अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। लास्ट एपिसोड में बहुत ही कमाल का रिएक्शन आया। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई अम्मा की एनर्जी बहुत अच्छी लगी, मोमिन की एनर्जी बहुत अच्छी लगी। वेल इसकी वजह यह है कि हमारी टीम अब वापस आ चुकी है। अब मुझे एडिटिंग में खपना नहीं पड़ता, ईमान को कैमरे के पीछे खपना नहीं पड़ता, तो बड़ी रिलैक्स्ड, बड़ा चिल माहौल था। अम्मा की एनर्जी वापस क्यों आई, अम्मा ही जानती हैं। मेरी भी इसलिए आई ना वापस, जैसे ईमान डायरेक्टर बनी थी, वो खापती थी, वो थक जाती थी। उसके बाद एडिटिंग का काम मोमिन सुबह तक करता था, दोनों थक जाते थे, तो फिर हम भी थक जाते थे इनकी थकावट से। तो इस वजह से मैं तो इसलिए एनर्जी हमारी आ चुकी है वापस। अच्छा, लास्ट वीक हमारी एपिसोड थोड़ा सा लेट हो गई। असल में हमारी नई टीम आई है तो ऑफिस जाते हैं। अब एडिटिंग मंडे को सुबह होती है, तो थोड़ा सा जरा वो लेट हो गया, बट इंशाल्लाह अब से हर मंडे को शार्प 8 बजे एपिसोड आएगी ऑन डॉट। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सुहेल समीर की तस्वीर धुंधली की हो गई बीच में और इतने मजे की बात थी। अम्मा ने कहा कि सुहेल समीर का सितारा नहीं चमका और तस्वीर आई वो भी धुंधली आ गई। तो हाय मैं तो अगे कहनी नसीबां दी सारियां गेमां। सॉरी, मैं हाजिर सुनाऊं कि तस्वीर चुनी थी लगाने की खास। पता नहीं, मैंने पूछा भी एडिटिंग टीम से कि हुआ क्या, तो पता नहीं कुछ बटन दब दुब गया, पता नहीं क्या। सुहेल बेटा माफी। तो ये सीन है। खैर बाकी लोगों ने एंजॉय किया अम्मा की कमेंट्री, सोनिया के ढेर सारे कपड़े और बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग एपिसोड रहा। एक बात जो भी अभी भी चल रही है कमेंट्स में, जो खत्म ही नहीं हो रही, वो है द बिग बॉस की रिव्यू की बात। यार हमें लगा था कि चैप्टर क्लोज हो चुका है, बट चैप्टर क्लोज बिल्कुल नहीं हुआ। कमेंट्स, डीएम्स, स्टोरियां, पोस्टें लोग टैग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारी गलती क्या है। पोल में 52% लोगों ने येस कहा था, 48 ने नो कहा था, और जिन्होंने येस कहा वो अब अपने कमेंट में इजहार कर रहे हैं। बल्कि कुछ जिन्होंने नो कहा वो भी ये कह रहे हैं, हम यू टर्न ले रहे हैं कि होना चाहिए। तो ये एक अजीब सवालिया निशान था। अम्मा कुछ कहना चाहोगी इसके बारे में आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे बच्चों प्लीज़, जो बच्चे हाँ कह रहे हैं, जो बच्चे ना कह रहे हैं, दोनों मेरे लिए, एक मेरी दाएं आंख, एक मेरी बाएं आंख, मुझे सबसे उतना ही प्यार है, ठीक है। अब बच्चों बताओ मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसा। अब जिन बच्चों ने हाँ कहा है, अब उन बच्चों का यह जो मुझे अक्सर मॉल में मिले हैं, फ़ोन, जो मैसेजेस, सारा उन्होंने कहा कि अम्मा हम आपको वीक में 2 दफ़ा देखना चाहते थे, हमारी अल्लाह ने सुन ली, बिग बॉस के ज़रिए आपने 2 दफ़ा आना था। और दूसरा उन्होंने कहा कि अम्मा जैसे आप अम्मा शो में जो हम टीवी की जो हमारे दिल की बातें थी, आप हमारे दिल की आवाज़ बनी है, इस वजह से हम आपको प्यार करते हैं। इसी तरह बिग बॉस में जैसे सलमान खान पावरफुल बंदा है, वो कोई बातें ऐसे कहता है, हम लोग पीटते हैं, सलमान खान ने ऐसे किया, ऐसे किया, बिग बॉस ने ऐसे कर दिया, वो सारी बातें जो हमारे दिल में थी, हमें गुस्सा होता था, हम कहना चाहते थे हाय अम्मा वो आप कहेंगे मैं बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब मेरे बच्चों में बताओ मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा कि जो बच्चे नहीं देखना चाहते उनके पास तो ऑप्शन है, अम्मा जिस दिन आपका बिग बॉस वाला रिव्यू आए वो बच्चे उस दिन ना देखें, वो ना देखें। और जो हम देखना चाहते हैं हमें ऑप्शन बताएं कि हम देखना चाहते हैं, हम क्या करें। अब मेरे बच्चों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूं, मेरे लिए तो दोनों बच्चे एक जैसे ही हैं ना। अब हम नहीं बता, फिर अब हमने यही फैसला सबने मिलकर किया है कि हम लोग बिग बॉस का रिव्यू स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अभी डेट हमने लॉक नहीं की, कब करना है वो हम सारा फाइनल करें, उसको करें। लेट्स सी क्या होता है, क्या फीडबैक आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद आगे जाके इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू रखेंगे। और यही बात है, जिनको देखना है वो लोग देख लें, एंजॉय करें, जिनको नहीं देखना, ये बड़ी सोच, बहुत फैसला हमने सोच के किया हमने, कि बहुत एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि बहुत लोगों ने हाँ कहा, काफी लोगों ने ना भी कहा, तो वो था कि दोनों ही बातें। पर मैं ये बात बता दूं, इस बात में ये ना देखो कि वो बिग बॉस कहाँ का नहीं, उसमें भी गलत बात पे जब हम लोग पिटते हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे, जो बिग बॉस देखते हैं, तो वो अब वो एक सारा जो गुस्सा होगा वो निकलेगा कि ये वाली चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत लोगों ने काम देखना चाह भी हैं, तो लेट्स होप कैसा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से बिग बॉस का रिव्यू भी आएगा, तो उसके लिए भी जरा आप लोग वॉच आउट फॉर दैट। इसके बाद बढ़ते हैं शो की तरफ और शुरू करते हैं विद रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्रामा सीरियल मुकद्दर के साथ। तो मुकद्दर इस हफ्ते कैसा रहा? इस हफ्ते भी बहुत मज़े का रहा। मुकद्दर में फैसल कुरैशी की एक्टिंग में सबसे पहले तारीफ करना चाहूँगी। खन्नी मैं बूढ़ी हूँ, मेरा दिल कर रहा है मुझे कोई प्यार करे। इतनी शानदार एक्टिंग करता है फैसल कुरैशी, इतनी प्यारी, मैं करने का डूब लगता है कि उस लड़की के साथ कर रहे ना कि सच में फैसल है बहुत कमाल के अदाकार। अम्मा फैसल बच्चा लव यू। अब डालो कीड़े। मैं कीड़े उन्हें पानी वो तो मेरा शहजादा है, मेरा बच्चा है। बचपन जो देखने नहीं है मेरा सच्ची मुच्ची, मैंने पहले बचपन का ड्रामा थी, बहुत बच्चा बचपन, मतलब आप भी लड़की हो गया, मतलब यंग जो भी थी मेरा बच्चा। अच्छा अब इसमें ना फिर राइटर ने क्या किया, बेचारी पागल बेगम, मेरी माँ थे, मेरी चाचियाँ मर गई बेचारी, दुखानी मारी,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਚਾਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਇੱਕ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਦਵੋ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਰੀ ਫਲॉप ਚੱਲੇਗੀ। ਫਲॉप ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੋਇਆ? ਚਾਲ ਉਹ ਸਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਇਆ भी कुछ नहीं। अपनी तीन कहती है तू इनकार कर। बच्ची कमरे में जाकर बाप को कहती है कि बाबा मैंने सास से शादी नहीं करनी जब तक अम्मा नहीं मानेगी। तो वो की कहता मैं कहनी आशा हुसैन खला तेरे ते भी हद में तेरी बगैरती दी इन्ना चिड़िया ना प्यार करता खनी औरत बेचारी तेरा 25 साल साथ तेरी बच्ची दी मां तू गल ते कहना उन्हें मैं छड़ देवांगा। तेरे कीड़े पै गए तेरे मुंह ते लफ्ज किस तरह निकलदा है वाली गल दा कि मैं छड़ देवांगा। वो जुबान कट देवांगा है जुबान तो चल कट दे, जुबान कट दे तू छड्डे तेरे मुझे किस तरह निकलदा एक जवान बच्ची दी मां। दुनिया वाले की जवाब देंगे बेचारा जवान बच्ची दी मां क्यों छड्डिया? चिड़िया ने कहता तेन मैं निछ भी आएगी ते निछां नूं मैं तेरा नक अपने हत्थ च ले लेना। वो आंदी है तो अपनी मां कहंदी है मां को आंदी है कहंदा जा अपनी मां कह दे कि अभी इहनूं नहीं छड्डांगा। कहनी नहीं छड्डेंगी तो फिर तू ब्याह करेंगी। चिड़िया नूं नहीं छड्डांगा तेरी मां छड़ देंगा। थल्ले आंदी कहंदी अम्मा मैंने बाबा से बात कर ली है, मैंने सास से बात शादी नहीं करनी जब तक आप अबीरा को नहीं छेड़ेंगे। पगली कहती फिर क्या कहा? कहती मां ने कहा तेन छड़ देवांगा। क्या कहती? कुछ भी नहीं बेचारी दुखा दी मारी दसने बेचारी बदनसीब ने की किया। बेचारी बदनसीब दुखा दी मारी 3 सूट 3 कुर्ते ने सॉरी एक कुर्ता मुख्तलिफ दुपट्टियां ते मुख्तलिफ अलग-अलग सटां पा के बेचारी गुजारा करन लगी। तस्वीर वाली लाना ठीक है। वो कुर्ता चीज़ सबज पट्टी वाला कुर्ता कभी ना ग्रे दुपट्टा ले लेंगे कभी ना सबज दुपट्टा ले लेंगे। वो पा के बेचारी जा रही है, वो पा के जा रही है मुख्तलिफ साइडां ते उन्होंने कहता बाहर बैठा होंदा आशिक हुसैन कहता कहाँ जा रही तुम आजकल घर में नहीं टिकती। कहाँ जा रही थी? कित्थे जाना नक परस खोलिया बेचारी उन्होंने सैट जी करन लग पई। मैं कहता बेचारी कित्थे वो बेचारी कहती तू घर च मैं अज रह के की करा मेरे को नहीं शक्ल बर्दाश्त होंदी चिड़िया दी ते मैं असली जानी हाँ। तो कहता वो ऐसे है वो वैसे फिर वो चिड़िया तरीफा करता। बेचारी कहती मैं भी तो तेरी बेगम हाँ कभी मेरे ना भी तो इन्ना प्यार करके देख जिन्ना तू उतना करना है। कहता करके देखिया मैं तेरना भी करके देखिया बहुत तू सारा जो कुछ होया ना तू जिम्मेदार आप है गे तेन लगता मैं तेन प्यार नहीं देंदा पिया। तो मैं क्या खायला शायद इन्हें प्यार दिता ही होवे पर नहीं दिता सी झूठ सी आशिक हुसैन दा। मैं मुकद्दर दी पहली किस्त देखी उतो ही जलील करना शुरू करता। पहली किस्त वे ओदे टेबल ते खाना लग्या साथ बच्चा कहता है कि बाबा मैंने ना चाचा जान मैंने हॉस्टल में जाना है पढ़ाई के लिए। तो इतना बहुत प्यार करती साथ ना। तो कहती नहीं मैंने तुझे हॉस्टल में नहीं जाने देना वहाँ खाना वगैरह जो सही नहीं है तुम घर से जाओगे। कहता वो बेचारी कहती खबरदार मैं नहीं जान देना। की कहता फिर आशिक हुसैन कहता साथ नूं तुम जाना चाहते हो तो तुम जाओ मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। उस गल टोकी वो बेचारी गुस्से ने कहती मैं खाना ही नहीं खाऊंगी अगर साथ हॉस्टल जाएगा। अगे फिर की कहता आशिक हुसैन कहता खाओ खाना इस औरत का काम यही है, औरतों की बात सुनोगे तो काम कोई नहीं दुनिया में कर सकोगे। खाओ खाओ खाना खाओ खुद ही शुरू कर देगी। वे इज्जत दी सी ओनू ते ए प्यार दिता सी जेड़ा कहंदा मैं तेन बड़ा दिता सी ते तू जवानी में दिया होगा ना जब तब ना भाई ना कोई जवानी जेड़ा बुढ़ापे अम्मा क्या पता दिया आपको क्या पता बेटा बुढ़ापे च हर कोई इज्जत कर ला जो नवा कोई जेना हुन नहीं करदा ने जवानी च की दिता होना। एपिसोड खत्म हो गया हाले नहीं एपिसोड खत्म हो गया एपिसोड कितना खत्म हो गया। चलो अच्छा नाश्ते वास्ते आंदे ने ते ओ बेचारी जेड़ी पता नहीं बेचारा दिल करदा कि चिड़िया ने बच्चा बना दे के सड़ा चिड़िया। अच्छा कहंदा ए नाश्ता कहंदे बड़ी बेगम ने तो नाश्ता कर लिया के नाज मुलाजमा के कहंदी कहंदा साधु देखा तुम्हारी सास ने क्या किया मेरी चिड़िया खुश होती है उसे जला के उसे जलाने नहीं दिया। ये तेरा ऐसा निकाल उन्हें नहीं किया पर यही मतलब सी ना कि जो बादल सी बेचारी नहीं तू चिड़िया दे विच ही लगा रहना ओदे मुंह च खाने पाना उन्हें प्यार में नजर तकना वो बेचारे को नहीं बर्दाश्त हुंदा। उन्हें कहा भी मैं चल गई हाँ तो फिर उन्हें क्यों गिला किया कहना अपनी सासों ने कही ऐन क्यों कर दे चिड़िया खुश करना चाहता सी। फिर इसमें ना इसकी ना चिड़िया की एक मुलाजमा आती है ठीक है। मुलाजमा वाली गल ते आम जिंदगी च वो फसाद पैंदे को समझो जी मुलाजम की गल होंगी मुलाजम नहीं होंगी इनडायरैक्ट तुसी अपने उस मालक नूं सस नौज भरजाई जो तुसी उन्हां लड़ाई कर रहे होंदे हो मुलाजमा दी सोच मुलाजमा दी बेचारी मोहरा होंदी है। तो क्या हुआ? अच्छा और आई है पुरानी मुलाजमा ताबा आ गई है ताबा आ गई है तो बेचारी ना बेगम आई है तो वड्डी बेगम ते ओहदी बहस होंदी है तो ताबा ने कहंदी ओनू चिड़िया ने कहंदी इंजन फाना
ताबा को कहती मेरी बेगम को ऐसे कुछ ना करना। वो तो चिड़िया तो कह दी ऐसे ना कर, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया, पागल बेगम चैन गुस्सा चढ़ गया। हूँ दसो उन्हें गुस्सा चढ़िया है, मैंने भी गुस्सा चढ़िया है, जेड़ी भी कोई देखते गया मेरा प्रोग्राम जो गुस्सा चढ़ता है मुलाजम ते नहीं रखना, ठीक है। वो कहती नहीं रखना, आशक हुसैन ने ताबा रख लिया, उन्होंने कहता है कि शनाज कहता तेरे नाल सोएगी, शनाज कहती बड़ी बेगम माइंड करेगी, कहता तू बड़ी फरखंदा बनने की कोशिश ना कर, तू चल इनू ताबा ते ताबा ने कहता ताबा सिर्फ तू चिड़िया की गल सुनी, किसी कुत्ते बिल्ले की गल नहीं सुननी। आशिक खान ने बहुत ज्यादतियां कीतियां, बहुत ज्यादतियां कीतियां, अंत कीता। सेकंड लास्ट एपिसोड है ना ये, सेकंड लास्ट। फिर देखी कीता उन्हें ना बेचारे ने फिर को घटिया चाल चलवाई, पर घटिया नहीं सी अपने हिसाब ने। अच्छा बड़ी बेगम बेचारी जी ना बेचारी ज्वेलरी नहीं मिलती, वो पैसे भला की करती, वो एडी खतरनाक चालां। हूँ उन्होंने गोली मरवाई ना चिड़िया नूं, चिड़िया को गोली मरवाने के लिए भेजा किसी आदमी को कि चिड़िया को दुखी कर दी पई है। वो आदमी ने भी किड्डा ना तो काम किया, ठीक है। चिड़िया ने गोली मारन लगा, आगे आ गया आशिक हुसैन आ गया, एक गोली मार दे बस कर दे, उन्हें 2 गोलियां मारती, मर गया आशिक हुसैन। पता नहीं अगले एपिसोड में पता चलेगा आशिक खान, क्योंकि आशिक खान इस एपिसोड में कह रहा था ना कि तुम बहुत बुरा करती हो, तो तुम मेरी शक्ल को इतना शक्ल से जोर देता, मैंने पता चल गया ने मर जाना। हालांकि नहीं तू नहीं मानती, तू मेरी शक्ल को तरसोगी, कभी देखोगे नहीं, कुछ नहीं होता, मन लगा कि ना अल्लाह पता नहीं की। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक फाइनल एपिसोड में क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते बात करते हैं ड्रामा सीरियल दुल्हन की। तो दुल्हन की सेकंड एपिसोड लगी, कैसी रही अम्मा? दुल्हन ड्रामा मैंने कहा था पिछली जब फर्स्ट वाली एपिसोड में इतना कुछ होता भी नहीं, इसमें भी इतना कुछ नहीं था। दूसरी वाली जो एपिसोड थी, हाय खन्नी इतनी शानदार, हाय इतनी मज़े की कहानी, इतनी चेंज कहानी, डिफरेंट कुछ हुआ है, बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े की। मैं दसना नहीं, मतलब मैं दस नहीं है ना, अगली वाली जो एपिसोड होगी ना उसका मैं रिव्यू शुरू करूँगी, क्योंकि अभी ये ड्रामा जैसे मेरी दोस्त कह रही थी नहीं मैं देखूँगी तो फिर मज़ा आएगा, मुझे ना बताना। इस तरह मैं चाहती हूँ जिन बच्चों ने दुल्हन ड्रामा नहीं देखा वो अगर मैं बता दूँ उनका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये वाली एपिसोड देखने वाली है, इसमें आप देखेंगे समी खान का जो रूप दिखाया ना, वो देखेंगे तो पता चलेगा कि समी खान ये काम भी कर सकता है एज एन एक्टर। समी खान ये काम भी कर सकता है ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ कहनी पिना जो करैक्टर पे इतना मजे का चेंज, सारा कुछ बहुत मजे की हाईली रिकमेंडेड है, रिकमेंड करिए आप बहुत। मैं कह रही हूँ कि देखना, जिन्होंने नहीं देखा देखना, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट कहानी है, बहुत मजे की कहानी है, देखने को क्या बहुत मजे की, बड़ी डिफरेंट कहानी। मैं तो हाथ गिन करनी है, बड़ी मजे की कहानी। मैं दसना इसलिए नहीं दसना, देखोगे मैं सरप्राइज रहे तो आप लोग दुल्हन की जाके देखें पहले, अगली दफा रिव्यू करूंगी और नेक्स्ट टाइम से बात करेंगे ना। इसमें सस्पेंस है, मैंने बता दिया, वो खत्म हो जाना है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं राज़े उल्फत की तरफ। तो राज़े उल्फत इस हफ्ते कैसा रहा? सबसे पहले राज़े उल्फत में मैं डायरेक्टर बच्चे और राइटर बच्चे से ये कहना चाहती हूँ, मैं बच्चियाँ है की क्या हुआ? इस ड्रामे में एक करैक्टर दिखाया है, एक मोहल्ले का डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर में डॉक्टर पता नहीं की है, वो एडा खराब, एडा हरामी, एडा लुच्चा बंदा दिखाया जिदा साहब कोई नहीं, ठीक है। अगर या तो आप उस करैक्टर को ड्रामे में डालते ना हूँ, जे तुसी उन्होंने डाले है तो तुसी उन्होंने हाले तक तुसी संभालने नहीं दे। अगर आप लोगों ने नहीं संभाला तो मैं तो नहीं छटांगी। फिर हनी जब बच्चों के रेप वगैरह होते हैं, सारे होते हैं, वो क्या होता है, यही होता है ना, कहते हैं कोई जानने वाला था, हमें जेल में नहीं है कि ये बंदा इस तरह की हरकत भी कर सकता है। यही गल मैं क्या सुनी है कि नहीं दिमाग है इस पास से क्या, वो बंदे को पूरा मोहल्ला जानता है कि वो बंदा करप्ट है, वो बंदा खराब है, वो बंदा क्या है? वो बंदा ये है कि देखे जैसे वो बच्चों का भी, अब इसमें इसकी जो बहन है बेचारी, उसकी भी तो ज़हनी हालत बच्चों जैसी है ना। इस्माइल की जो बहन, ठीक है, इस्माइल की बहन को ये लुच्चा हरामी सारा मनोना गुस्सा छोटे छोटे बच्चे रेप कर देने, ਉਹਦਾ करैक्टर सारे पाईदा होई है, एनू अपने घर भी लै गया सी। वो तो अल्लाह का करम है, किस्मत चंगी सी, वो बच्ची बच गई है। कुछ वाकया ऐसा होगा, बच्ची उत्थे बच गई है, यानी तुझसे तो खाता नहीं है वाली चीज। अब फिर इस्माइल के वलीमे पे वो बाहर जाती है, वो फिर इसको मोटरसाइकिल बाइक पे बिठा के लेके जाने लगा था। मैं ए कहनी पई डायरेक्टर होना ने की दिखाया है, यहाँ तो तुसी उन्हें दिखाया जो महल्ले की पता नहीं, महल्ले से बाहर कटो, यहाँ रिपोर्ट करो, कुछ करो। आती है वो आती है, आलिया पी आती है, आलिया पी कहती है उसे आदमी को कि बगैरत इंसान कुत्तिया तू अकलमंद है, तेरी सारी सेंस है, तेन शर्म याद नहीं आती, वो तो बेचारी बच्ची है, तू फिर क्या कदा करना पे है, तो उसको अंदर ले जाती है। यार ड्रामे के ये पाता है डकदा करैक्टर, उन्हें संभालना जरूर, वह कुछ हाले तक कुछ नहीं किया गया उस भाई का। मैं वह अंजाम देखना चाहिए, कोई अंजाम जो डायरेक्टर या पांदा ना। अच्छा अब दूसरा इसमें इतरा वाली बात,
राइटर बच्चा है की अभी उसकी मुश्क की 14 को शादी तय होनी थी, 15 को इर्तजा के साथ था उसकी शादी, 16 ਨੂੰ ਵਲੀਮਾ ਹੁੰਦਿਆ, 16 ਨੂੰ ਹੀ ਇਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਐਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਅਨੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੁੰਦਿਆ ਇੱਧਰ ਇਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵਕਤ ਤੇ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕੋ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਈਏ ਕਿਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਸਬਜ਼ ਪੈਣ ਡਈਏ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਵੇ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨੀ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣਾ ਸਭ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਚੌਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੋਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ मैं बोटियां की देख रही थी आप बैठ के चावल ਅੱਛਾ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਜਦ ਐਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾਨ ਤੇ ਸਾਲਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਨ ਤੇ ਸਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਤਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਚੌਲ ਲੰਗੜੇ ਸੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ सुक्के पीले चौल बोटी के बगैर शाहिद साथ पढ़ाओ नहीं आपने देखा पूरा सब कुछ कि पूरा टेबल में क्या दूर फिटे मुंह तेरी शक्ल दे बगैर ता तेरा यही रहा कि मां ने किस तरह धरूआ कि तू नहीं देखा मैं तस्वीरां लाइयां खाली पीली प्लेटां दियां जिन्हां च चौल ने खाली चौल रहते एक डोंगा नहीं किते पिया बत्तियां ला दित्तियां डिस्को लाइटां ला दित्तियां किते सब्ज किते जाम नु सारा कुछ ये बात चलो ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਵੀ ਬੋਟੀ ਫੜਾਤੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲੈ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬੋਟੀ ਅੱਧੀ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ फिर आगे अच्छा उसके बाद ना अब बड़ा मजा आया वो आलिया भी ना उसको जाती है मुश्किल ना है ना ड्रामे मुश्किल मेरा दिमाग पागल करता पता नहीं चलता कितना मुश्किल कितना कुछ है बोला मुश्किल है वो कश्यप उल्फत मुश्किल तो अच्छा जी मुश्किल ना फिर रूट जा रवैया रख दी मैं तो दिल खुश हो गया आलिया अपने गुस्सा चढ़ाया और आलिया अपने ना गल्लां करदियां ते कहंदी मुझे नींद आ रही मेरा सर दर्द कर रहा है मैं सोने जा रही हूं कहंदी आज मैं तैਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਵਾਂਗੀ ਐ ਲੈ ਫੜ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਨਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਫਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਟਿਫਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਈਲ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੱਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਲਿਆ खत्म हुआ एपिसोड अच्छा जी असल गल तो अगे रह गई क्या अच्छा अब ना इसका बाप नहीं आया इसके बाप की तबीयत खराब है मुशक के बाप की वली में भी नहीं आया वलीमे पे तो मर नहीं गया मरना है ना अच्छा मार लगाओ अच्छा मुशक की माँ अपना बैठी है मुशक के बाप की तबीयत खराब हो रही है बातें कर रहे हैं दोनों आपस में मुशक की माँ गल्लां करती पई अपने खामद नाल ठीक है ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸੀਨ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੀਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੁਕ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਮਦ ਬੈਠਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਮਰਨ ਡਿਆ ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਮਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਡਈ ਲੈ ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਵੀ उल्टे बैठे दोनों ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟੇ ਬੈਠੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ वो मतलब कमरे एक तरफ थी कि आमने सामने ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ठीक है ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਚਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਰੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਉਲਫਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲ ਏ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਰ ਜਾ ਹੁਣ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਮਰਦਾ ਪਿਆ आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ आप ऐसे हैं वो तड़फन रहा तो वो भाई ने भी आवाज नहीं कटी माए सानी बंदा कहते ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਸਲसल तकरीर कर रही है हमें क्या फिल्मी सीन दिया उन्होंने ड्रामेटिक सा कि उसे नजर नहीं पड़ी ना उसकी उस तरह बस सामने बैठी नजर किसी नहीं पई ਉਹਨੂੰ करना आप खुद ही उधर देख रही है वो यहाँ बैठा है
ਖਾਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੇ ਸਦਾਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਬੈਠੀ ਪਈ ਏ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ एंड पे क्या तकरीर करती कि फिर ਕੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਦੂਰਾ ਤੀਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਢਲਕਦਾ ਹੱਥ ਢਲਕਦਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਢਲਕੇ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿੱਡਾ ਸਾਖਿਆਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ ਖਾਮਦ ਕੋ ਪੀਲਾ ਜੋ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਖਾਮਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਉਹਨੇ ਚੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬਦਲਾਉਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੂਟ ਬਦਲ ਲੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਲ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਤਾ Sad. ना बोलिए एपिसोड देखना की होता आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा से कश्फ के बारे में तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा कश्फ ड्रामे में 25वीं किस्त में वसीम अब्बास वजदान को कहता है कश्फ का बाप कि मेरी एडी अप्रोच वाकई बड़े बड़े लोग होते आंदे ना आस्थाने ते कश्फ बीबी दे कि मैं तेन गैब करा दा तेरा पता ना चले तू कित्थे चला गया वो एडी पहुंच अपनी दादा पैसे अब 26 वाली किस्त में मेरे पल्ले गल नहीं पई मतीउल्ला नूं की दिखाता वो मतीउल्ला कि जेदा एक पुराना मुलाजम सी वो भी हुण छड्ड के कश्फ बीबी दे आस्थाने ते आ गया होया की ओदी पावर दिखा दी है मतीउल्ला दी मतीउल्ला हालांकि शुरू में जब कश्फ ने शुरू किया था मतीउल्ला के पास जाना फिर अपना आस्थाना बनाया फिर इन्ने अमीर हो गए डिफेंस करोड़ों का घर ले लिया रोजाना लाखों के लाखों कमा रहे सारा कुछ ये लोग कर रहे हैं वो क्यों नहीं कुछ किया मतीउल्ला ने अब मेरी समझ में बाहर है ये वाली बात मतीउल्ला ने फिल्मां ऐ हुण ड्रामा लगन डिया फिल्मी कहानी लगन डई है ओदी की दाई है कि उन्हें इन्ना कर दिता है ते केस सारा कुछ पा के कि वो मतीउल्ला दा कश्यप दे बाप दा घर एक एक चीज़ ईवन के जिहड़ा वजदान भी कर दिता हुंदा सब कुछ खोलिया ये सारियां कोशिशां मतीउल्ला ने पहले क्यों नहीं कीतियां यही कहंदा रहा कश्यप मन दे दो मैं अपने आस्थाने ते बिठाना कश्यप मन दे दो आस्थाने ते बिठाना तो तू सारा कुछ करके इन्हू कर दिंदा कश्यप का नाम आस्थाना चलता सारा कुछ तू करता रहता मेरे पल्ले ये वाली बात नहीं पड़ी मुझे ये बात पता लगी कि मतीउल्ला क्या इस वाली एपिसोड में इतनी पावर दिखा दी है वो वाले ख्वाब साढ़े बिच ही रह गए जो रोन डी उन्हें तड़फन डी मैं देखने कि जुलैखा औरत कौन सी ये सारे घर वाले रोंदे पे ने की सी तो ये अब अगली वाली एपिसोड में देखने वाली एपिसोड तो पूरी पूरी दानिश पिटी है कि पूरी पूरी फिल्मी कहानी बना दी है मतीउल्ला सारा मैं तो मतीउल्ला का नाम पाता सलमान खान पिछली वाली दबंग ऐनक ला के आंदा ना कहती जोया कहती है वो देखे कौन आ रहा तो आंदा सलमान मैंने सलमान खान पाता तो सलमान खान साहब का करता ने बेड़ा गर्क तो बस अल्लाह का खैर हालांकि जो वसीम अब्बास था इसकी भी इतनी अप्रोच हो गई थी कश्यप वजह से एक फोन है भी करा के छुट छाट जन्ना कुछ कर लेंदा है इन्ना बेबस का उदा हाथ था आगे बढ़े फिर हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा स्टिल मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में तो इस हफ्ते वो कैसा रहा ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਝੇ ਅਲਵਿਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਮਜ਼ਾਂ ਕੋ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਫੌਰਨ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ क्या मतलब बंदा ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਾਨ ਉਲਫਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਫਕ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ इन्ना प्यार है कि तुक बनी अब इस वाली एपिसोड में शफक चिल्लाको मिसनी सारे जमाने की बेचारी उल्फत भोली उल्फत बहुत भोली अच्छा चिल्लाको कहती है कि मैं ना अपने मतलब उन्होंने कहनी ना कि मैं अपने अबू के कोल मतलब घर चली हालांकि मैंने यह दुख होया कि पिछली वाली जी एपिसोड सी हाई सारिया ज्यादतियां तो उल्फत ना हुई सी तस्वीर वो जी लगी सी नाल उन्हें सौंकण की तस्वीर ला दी वो किया थप्पड़ उल्फत नूं पिया तलाक उल्फत मिलन लगी सी ए मीसरी नूं बस यही ना कहती सी कि तेन मैंने समझाने है तेन घरों बाहर कढ़ना यही सी अच्छा मीसरी जी मीसरी कहती है कि मैंने आप लोगों मैं फिट नहीं बैठती फलाना ये वो मैं तो कहनी मीसरियाँ सारे जमाने दी है शफक तेन की चीज़ नहीं सी पता कर तेन नहीं पता गा कि जो शहान है शादीशुदा एक बच्चे का बाप है बगैर तो अपे कुद्दी सी आ गए हूँ की किच्चा नहीं पई है मैं आप लोगों में फिट नहीं बैठ रही अच्छा वो ना उन्हें मैं कहती मैं अपने बाप वाल जान वास्ते रहन वास्ते जाना कहते ओदी शफक की उल्फत की सास कहती है कि इसको ना छोड़ निकली ना शान इसकी अम्मी के घर छोड़ आए अच्छा शान उल्फत को कहता है कि उल्फत मैं ना असी रात का खाना इकट्ठे खावांगे तो तू ना खाना अपने हत्थां नाल बनाई अपने कुक नूं ना कहीं खाना बनाउण दा
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਫਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ। ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਇੰਝ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਲਫਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਖਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਲਫਤ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਹਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਝੂਮਦੀ ਰਹੀ, ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਬਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ लेट हो गया तो उस टाइम आया नहीं हो। खाना ये था खुद तैयार होके, पूरी तैयार होके टेबल पे बैठ जाती। जब कोई आके टेबल पे बैठता खाना फिर ही सर्व करते हैं ना, और बंदे जान तो पहले खाना खुना ला के सजा के सोना बैठी सी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। तेरा प्यो मैंने कहना सी तवे दे उत्ते बैठ जा, तवे तो उठी ना, तवे ते बैठ बैठ रोटी पाई जा। एडी गर्म रोटी मंगदा सी वो। ये सारा खाना खुना पका के सोना फारो होके बैठी पई सी। अच्छा हूँ उत्थे चला गया शहान, वहाँ पे गया तो फिर देख जड़ी मीसनी, एडी क मीसनी शफक। शफक में तेरे को मीसने ते जो हरकतां करनी तेरे को उम्मीद नहीं सी। ए हरकतां असी करिए उल्फत करिए सांसा जी दियां असी और करना की है, यही घरेलू सियासत कर ली, कटिया कटिया हरकतां कर लियां। नहीं तू बाहरों पढ़ के आई, नहीं तू बिजनेस वूमैन, नहीं तू एडा वड्डा कारोबार चलाने वाली, नहीं तू एडियां कटिया कटिया चालां की करन नहीं है तू? प्यो दे गले ला के रोंदी है बाबा, गुस्सा चढ़ता है उसकी चलाकी से। बाबा आपको बहुत बुरा लगा होगा ना उस दिन वाले वाकये पर। क्यों? उन्होंने कहा जी शान भूल गया, पता चले उल्फत ने की कीता सी। जलाल सी ना दी जलील औरत दी। अच्छा तो कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं फलाना ये वो। अच्छा कहते चलो अब आयो ना तो रात का खाना डिनर हम इकट्ठे करेंगे। शफा कहती हाँ 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 बाबा हाँ हाँ। अच्छा लो जी ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਡਿਨਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਸਣੀ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ, ਚਲਾਕੋ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਏ। ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਲਫਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੋ ਮੀਸਣੀ फोन एंड करके बंद कर देंगी, बंद करके ये तो जो महफिल जमेगी ये तो लगता है बहुत देर तक जमेगी, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा चाय बनाने चल गई है। अच्छा सारा चलता रहा। उसके बाद अब घर आया शहान, वो बेचारी मेज से सुती पई है। ते हाय मैं कहनी हाँ शहान वर्गा चलाक बंदा, हाय ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਆਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾਕੂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਾਕੂ ਨੇ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਲਫਤ ਨੂੰ ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਲਫਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैंने उसके हिस्से का खाया, तेरे हिस्से का खाना है ना, खाना गर्म कर ला। खाना गर्म कर लिया। कहना हम ना इकट्ठे बैठ कर ना तेरी बड़ी सी LCD पे ना हम मूवी देखेंगे। लो भी रात हो गई, हूँ बैठ तो सुते हुए ने। वो जड़ी मीसनी फफे कुटनी चलाको कि बगैरत औरत है नहीं बशर्मे। अज तू अपने प्यो के घर गई है, नहीं चैन कर मर जा, प्यो के कोल जा, प्यो ना गल्लां कर, प्यो ने ही सोचा दफा होनी है। कल्याणी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਅੱਜ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਬੈਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈंने ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੌਂਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਲਫਤ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਏਡੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा उसने गल्लां करदा कहंदी मुझे नींद नहीं आ रही। यार नींद दियां गोलियां का दफा हो, तो फिल्म दे तो उनको तंग करन नहीं है। अम्मा की दा मतलब है जलालत करदी पई है, नहीं वो चलाकियां करन रही है, जलील हरकतां करदी पई है। कहंदी मुझे नींद नहीं आ रही। अब कहंदा क्या करूं फिर? कहती आप बताएं। कहंदा हम कहंदी मैं बातें, कहंदा हाँ सारी रात हम बातें करते हैं। लो ना गल्लां करन लग पिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਵਿਚਾਰੀ ਐਂ ਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਖੁੱਲਦੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਖਿੜਕੀਓ ਦੇਖਦੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਨ 'ਚ। ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਖਾਇਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, कहती आप मुझसे प्यार करते हैं। कहता बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं क्या बताऊँ तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। 4 ब्लॉक की दूरी पे इस तरह मेरे पैरों 'च ਜਿਹੜੀਆਂ बेड़ियां पईयां ने मजबूरी दियां, तो मैं तेरे को आ नहीं सकता। ये मैं सद के जा उल्फत ने सुन लिया। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਲਾਕੋ ਮੀਸਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਸਣੀ ਕਹਿੰਦੀ क्या हुआ? कहता मुझे लगता है उल्फत मेरे ना आस पास थी।
ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵਹੀ ਹੁਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਫਤ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਈਡ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲ ਗਈ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੀਖਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ नहीं तो मैं तेरे को आ जाना सी उन्हें कल आते जाना सी वापस तेरे को उसके बाद आगे मुझे ये वाला सीन समझ नहीं आई उल्फत आप जब ये वाली सारी बातें बंदा खामद की सुन ले ना बंदा जहनी तौर पे टूट जाता है कि तो जहनी तौर पे टूट गया तो एक्सरसाइज किस तरह कर सकता है अपनी अन बुला के जिम वाली नानी ना बेटा ना सॉरी तो औरत नहीं गा तू यह दुख नहीं समझ सकता यह दुख च बंदा तड़फ के रह जाता है वो अपनी एक्सरसाइज वाल ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ है एक्सरसाइज कर दी तू एक्सरसाइज करना तू उठ के चला जा फिर उससे माफ़ी मांगता है ना वो खत्म हो गया माफ़ी मांग ली और वो बेचारे ने माफ़ करता फिर देखो चिलाको बास नहीं आई चिलाको ने फिर फ़ोन कर लिया पहले तो सारी रात सतांदी रही फिर सवेरे फ़ोन कर लिया फ़ोन करके कहती है आपने चाय पी ली मैंने तो पी ही नहीं अभी चाय यानी यह कसना शान वादा नहीं किता मैं सवेर चाय बना के देवांगा आ जाओ याद है कि सवेर चाय मैं तू बना के देनी सी अच्छा उसके बाद ना बाप के पास आती है तो बाप कहता आज तुम लेट उठी हो मिस्त्री ने कहना चिलाको तो लेट उठी है चिलाको कहती बाबा सारी रात शान से बात करना शान से कहती बाबा मेरे शोहर हैं कहते हैं बगैरत बच्ची शोहर तो तेरा है इन्ना पता ਉਹਦੀ दूसरी बीवी भी हैगी है ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ बीवी ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਦੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ बीवी ਵੀ ਸੀ ਬਾਪ ਉਸको कहता है हल्की दुखी जी ਹੁੰਦੀ है ਹੁਣ ਅਗਲੀ किस चीज़ देखना बेचारी उल्फा की बेचारी भोली थे मासूम है बहुत चलाकियां करनी शफक आगे बढ़े फिर आदि आगे बढ़ते हैं बात करते हैं ड्रामा सीरियल जलन के बारे में तो जलन इस हफ्ते कैसे रहा दिल ने बार बार सोचा दाजा जलन की ये वाली एपिसोड में डायरेक्टर ने ये माँ चूज की है मैंने नहीं पता चल माँ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ मीनू दी माँ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ क्या मतलब अब मीनू बच्ची बेचारी अहमद साहब कह के गए हैं अहमद साहब इतनी शानदार एक्टिंग सारा कुछ अहमद साहब के लिए दिल जैसे एक दुखी बाप होता है वो कह के गए थे अपनी झाटा फुटी बेगम नो कि बेगम वो जिस उन्हें वाल नहीं बने सारा डायरेक्टर का कसूर है कहता मैं नहीं पता बाली बंदे गल पूरी सुन लिया कर बगैरता जिस करो कि बेचारी मीनू गुजरन रही है कि भैन ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ कुछ उंज भी एक बच्ची के साथ ये वाली चीज़ हो ना बहन ना भी हो तो ये उससे बड़ी चीज़ के बहन भी है अहमद साहब ने कहा था अपनी बेगम को कि 5 मिनट के लिए मीनू को अकेले ना छोड़ना उसकी दिमागी हालत बड़ी परेशान है ठीक है किस तरह चाटा खोल के मीनू ने कहती मैं जरा हमसाए वाल चलिया क्यों गई तू हमसाए वाल तू ना जाती ना सारा कुछ होंदा पता उस बच्ची किड्डी मीनू ने अपने आप पेट्रोल छिड़क के आग ला ली क्यों आग लाई उन्हें नहीं मीनू पता नहीं मरी कि नहीं वो बड़ा दुख वाला सीन था मुझे समझ नहीं आई जो इसकी मीनू की बहन निशा दिखाई है कोई भैन एड्डी जलील मैं नहीं मानती चलो भाई ब्याह करती पई है ना यह जलालत ही है ना ये पेड़ा पहले किसी का किसी ना कोई लड़ाई या कुछ होंगे बंदा फोन कर करके ना उन्होंने तलावा देता है कि मैं इंज कर लगी मैं इंज कर लगी वो बहन जो शुरू से इतना प्यार सारा कुछ करने वाली उसको फोन करके निशा ने क्यों इतला दी कहती कि मेरे 5 बजे मेरा निकाह है उसके साथ आ जाना कहती आ जाना अच्छा, बच्चे को ना लेकर आना हनी मीनू जब ये सुनती है अब तू बता कि क्या उस पर बीतनी थी उस बेचारी के ये कि हाय शादी मतलब ये जिस तरह भी था अब तू ना बताती थोड़ा बहुत उसका दिमाग सेट होता ये चीज़ नहीं होनी थी जो अब हुई है वो पेट्रोल लगा के अपने को इस तरह जलादी दिखाया भी है हमें दिखाया नहीं मैं ये दिखाया कि उसकी बहुत बुरी हालत है और वो ना हॉस्पिटल में अहमद साहब कहते हैं अपनी उसकी माँ को कि तुमने इस तरह मतलब क्यों क्या जब हमारी बेटी की तरह क्या हालत थी मैं कहती हूँ उसमें पहले निशा इतनी गलत दिखाई उन्हें फ़ोन किया राइडर बच्चा ये जलालतां दी हद वे एड्डा जलील कोई मैं नहीं मान सकती कि हूँ असमान दे वो एड्डा उन्हें पहली नज़र की मुहब्बत सी मीनू का नाम मीनू ने उसके साथ के बुरा भी नहीं किया पहले निशा ने फ़ोन करके तरफाया अब असफन को पता चला है कि मीनू जल गई है हाँ यानी सत गैर का भी पता चलता है इस तरह का वाकया तो बंदा एकदम कहता नहीं हाय क्या हुआ फुल रिलैक्स उन्हें चीज़ा कुछ भी नहीं चीज़ा किया कि क्यों है किया एड्डा कोई जलील तो नहीं हो सकता
पर इसमें मुझे अब ये है कि मुझे ये बड़ा मज़ा आया जो निशा के साथ फिर हुआ। क्या हुआ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਈਡਰ ਬੱਚਾ मेरा दिल खुश करता। क्या किया? डायरेक्टर थे भी निशा ने अपने आने से पहले लाउंज की सेटिंग चेंज कर दी है घर की, ठीक है। ऊपर कमरे में गई है, कमरा बिल्कुल सादा। इस्माइल ने एडा प्यारा अपना फुल क्लासी सेट कर लिया सी ना राजी उल्फत में। इसमें अब असफंद की इतनी अटूट वाली लव मैरिज, सारा कुछ कमरा कोई भी नहीं सजे होया। मैंने खुशी हो गई। निशा तड़फन रही है ना कि तू ऐ की कीता कि एडा फिक्का मरिया मुक्या मेरा सारा है कि जो सारा कुछ वेलकम है सारा इन करके कीता है। तो अब अगली इतनी बड़ी बात तो नहीं लगी मुझे, कुछ और बड़ा होना चाहिए था इसके साथ। तो बुरा तो शुरुआत होगी बुरेपन की। बुरे मैंने हुणे ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਨੂ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੀਨੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨੂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ बेचारी मीनू ना जो तो भाई ना जिंदा है मीनू कुछ है ना भी, अल्लाह जाने मीनू जिंदा जो भी। अब जितनी सारे इतने बुरे थे सारा उसने जलाया, क्या होगा। बड़ा मज़ा आया आप ही वास्ते दिल बहुत मज़ा आया। उन्हें अपने भरा ने कहा कि तेरी जी सारी जायदाद है ना उन्हें सारा जो मैं अद्धा ही सौदा होएगा ना। तो अब ये ना जैसे घर के लिए कहती है घर मेरे ख्वाबों का घर हूँ भैन चीज़ा करती पई ना। तो देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल सराब के बारे में। तो सराब कैसा रहा इस हफ्ते? सराब ड्रामे का मुझे आगे तो ये था ना, मैं कहती थी कि उसकी जो दिमागी कैफियत उसके लिए मुझे ये वाली एपिसोड आगे कहानी बड़ी मज़े की होती जा रही है। अच्छा। इतनी मज़े की कहानी के दिल कर रहा था कि समी और इसका हूर का दोनों का पूरा ड्रामा मतलब इन्हीं पे सिर्फ चले, किसी और तरफ कैमरा जाए ना। दोनों की एक्टिंग बहुत मज़े की और जो सारी केमिस्ट्री दोनों की सारा कुछ बहुत मज़ा आ रहा है कहानी में। अब कहानी में मुझे ये आ रहा है आम जिंदगी में भी इसी तरह होता है, जो जहालत के हमारे माँ बाप होते हैं। अब हूर की माँ, अब इस वाली एपिसोड में उसको मज़ार से बचा के ले जाता है ना, उसकी इज्जत बचा लेता है। अब हूर की माँ इसी बात पे अड़ी हुई है कि बेशक रात कुछ है इसकी उसके साथ शादी ना हो। यही ज़रूरत है ना। इस वाली एपिसोड में समी उसको डॉक्टर के पास ले जाता है हूर को। डॉक्टर वहाँ पे बताती है इसको बड़ी सीरियस बीमारी है, इस बीमारी ने आगे बढ़ना है अगर आपने इसके घर का माहौल चेंज ना किया, ठीक है। हूँ अगर सही वाले माँ है उसकी हूर के घर में सिर्फ उसकी जो है ना बाप बस अच्छा है, बहनें दोनों चुड़ैल हैं, वो माँ पूरी चुड़ैल है, मतलब ऐसा चीज़ा नहीं गा। इधर समी में घर वाले ना वो सारे बहुत अच्छे हैं। अगर दोनों फैमिलियाँ इस तरह अच्छी ना आम जिंदगी में तो इस तरह की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हूँ मैं समझ नहीं आती समी बेचारा करेगा कि वो घर वाले गल सुनने से तैयार नहीं कि वो किस तरह इसका इलाज वगैरह जो सारा कुछ करेगा वो तो सुन ही नहीं रहे। वो यही कह रहे हैं कि रात तू पूरा एक रात बाद आए तुम लोग, पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया क्या नहीं, तो छोड़ नहीं रहे। अल्लाह करे कुछ हो जाए। जैसे बेचारी हूर पे बड़ा तरस आ रहा है ना कि जिस तरह माँ बहन वो सुन नहीं रही हैं, तो आगे क्या होगा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश के बारे में। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़ेबाइश ड्रामा पहला सीन मेरे को नहीं बर्दाश्त होने दिया। पहला सीन मैं किस तरह दसा, क्या हुआ? 5 करोड़ रुपया ताशी के पास है, ठीक है। ये 5 करोड़ के मैंने पैसे और चाहिए बिजनेस नहीं कि तू मलक रियाज ना पार्टनरशिप कर लीए जो 5 करोड़ के बाद और पैसे चाहिए की दवाया वहां पे 500 करोड़ वहां पे 5 करोड़ ना पार्टनरशिप हुई होती है। बेटा ताशी ले 500 करोड़ करारा भी है 5 अल्लाह तेरी शान 5 करोड़ एक रकम होती है। अच्छा 5 कहती मुझे और पैसे चाहिए। अच्छा उसके बाद देखो मैं कहनी जवेद गधे का लीडर है वकीलों च हड़ताल कर है वकील तो एडे जहीन होंगे ने उड्डी चीज पाल एडे खातर दिमाग एडा बेवकूफ दवाया जवेद कहते ना घर बेचना तेरा हूँ थानू चाहिए ने पैसे। वो कहता खबरदार जे सोचा भी तुसी वो मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है मेरी इज्जत का, तो मैं उन्हें नहीं बेचना। लो जी चाह का कप लैके आंदी है पसंद कॉफी पता नहीं की फ्लेवर लैके आंदी है। जवेद साहब ने चाह देंदी है, चाह देंदी तो कहती अब्बा 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 सैन कर दे मैं घर चाहिए सैन कर दे। सैन कर दिते फिर तो मैं कंबी के सैन कर दिते। सैन करने के बाद 5 मिनट तक पूरा कैमरा रहा मुस्कुरांदा रहा इंज 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 ना क्यों। सगे माँ बाप से भी जब औलाद कहती है ना पैसे चाहिए हमें कर दो, उस सके माँ प्यो भी पहले तो बेचारे माँ बच्चों की मजबूरी चीज़ें कर देंगे
ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਵਿਕਣਾ, 10 ਕਰੋੜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। इतनी क्या करेगी? ਨਦੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੂੜੇ ਪਾਗਲ ਬਾਬਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। वो शहाना जी का घर जहाँ वो इकट्ठे रहते- सब नहीं रहते नहीं हैं? नहीं अच्छा लहदा घर है कोई? लहदा घर कोई दा सी। ते कहता बाबा आपने क्यों घर आपका बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। कहता ताशी ने इतने प्यार से कहा मैं इनकार नहीं कर सका। ये गल से बोलना सी कोई। अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ना ये बोलूँ, लेकिन राइटिंग में ये है ना बस कि वो दुनिया का सबसे विलन वही बात जो शुरू से बात कर रहे हैं कि सारा गलत यही आदमी है, तो उसने वो कर दिया जो कभी दे अच्छा दिया। अब इसमें शहाना जी जो है पल 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 पेजी कहती मैनू प्यार दे, मैनू प्यार दे, मैनू प्यार दे। फोन कर दिए तो कहना टेंशन, कहनी बस पेजी अपना प्यार कम ना करना मुझे। पेजी तेन प्यार, पेजी तेन फोन च मुक्का मारे। मैं कहनी नहीं पेजी इन्ना परेशान, सारा कुछ ओदी मदद नहीं की ते प्यार तो किस तरह को मांगनी है। नहीं पेजी ने बहुत गलत किया। तलाक हो गई थी, फिर भी इसने जवेद को अपने शोहर को तलाक, इसको तलाक दे दी थी, 1 करोड़ रुपया दे दिया था। हुण इन्नी मजबूरी च ਇਹਦਾ पेजी है, पेजी की मजबूरी क्यों नहीं दूर की। उत्तों फिर पेजी सारिया फैलां पढ़ लेंदा कि बच्चे दे नाल ए नाल लै फलाने दे नाल है। बेचारा दुखी होंदा कहंदा मेरे नाल कुछ भी नहीं, एक से ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं, ऊपर से उसका जो बॉस है ना उसे बहुत जलील कर रहा है। चलो शहाना जी का मैं कहनी पिया चल बई तू पैसा ना मदद ना कर पेजी दी। एक बारी तेरा की जाता जो ਉਹਦੇ बॉस को तू सॉरी कर लवे। बॉस को ये गुस्सा ना कि शहाना जी ने थप्पड़ नहीं मारा था। हाँ शहाना जी पेजी वास्ते कुछ नहीं करन रही। ਇਹ वैसे सॉलिड वजह है पेजी की बदलन की। पेजी बेचारे गुस्सा चढ़ गया कि मैं ना प्यार करना, मेरे ने की करती पई है। अच्छा बाब उसके बाद नोशी नोशी क्या कर दिया नोशी ने? नोशी बच्ची के ਜਿਹੜੇ भी सीन ਹੁੰਦੇ ਨੇ मेरी नहीं समझ आई ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। डायरेक्टर ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਹੈ ਵਾਹਤ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਬਾਇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੱਚ 100 ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ 6-7 ਸੀਨ ਬੇਤੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ही नहीं ਹੁੰਦਾ। अब जिम में नोशी है, उसके पास एक लड़की आई है, उसके साथ आप मैं नोशी फलाना मतलब उसको आप बड़ी मॉडल थी फलाना ये वो सारा कुछ। एक दूसरी लड़की आ गई है, कहती है उसे नोशी को, कहती है नोशी मुझे माफ़ कर दो। अभी वो माफ़ कहती है, पहली बार लड़की उस दूसरी लड़की की बेइज्जती करनी शुरू कर देती है। क्यों? कि तुम ऐसे फलाना, तुम्हारे कपड़े कुछ नहीं है, तुम्हारे कपड़े हम मेरे बाप भाई के दिए हुए, अंगूठी भाई कुछ। तो नोशी कहती है प्लीज़ जिम्मे प्लीज़ ना जिम्मे ऊँची ना बोलो प्लीज़, आप अगर आप ऊँची बोल लें प्लीज़ बाहर चले जाएं। जिम की लाइब्रेरी है। चल दफा कर यह गल नहीं, यह गल नहीं। उन्होंने मना कर दी भी जिम च ना लड़ो बाहर चले जाओ। बाहर चले गए। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ आज खाना खान चली गई ਜਿਹੜੀ पहले वाली। अब जिम का दूसरा सीन डायरेक्टर बच्चा की मतलब होया नहीं। अब दूसरा सीन है तो पहले यह खड़ी गल फुल ज्वेलरी बेचारी पा के मेकअप करके नादा जी जिम च खड़ी करन रही दे फोन ते फोन करन रही क्लाइंटां नूं शाना जी वास्ते। अच्छा वो गलत दिखाता फजूल कि जल जी अपनी धी दे नाल आ गई सी स्टूडियो तू उन्हें कहंदा ना तां भाजी इस सीन च तुहाडा कोई जिम च तलक नहींगा, आपां तुसीं थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ है। उन बाहर नहीं किसी स्टूल से बिठाया, उन सीन च खड़ा कर दिता नोशी दे नाल। जिम च कौन खड़ा होंदा, मां खड़ी हुंदी है फोन ते फोन करन रही। अच्छा जिम करदी पई कुड़ी आ गई है, वो कुड़ी बेचारी जेड़ी है ना उन्हें पहले सीन च भी वही कपड़े से जिम वाले कपड़े से आम कुर्ता दे। अच्छा वो कुड़ी कहती नोशी नोशी मुझे माफ़ कर दो। नोशी ने कहा बेटा नोशी तेन गुस्सा सी ना उस कुड़ी ते, वो जी तेन पहले सीन च मिली सी कुड़ी वो तो ओदी बेइज्जती करदी पई सी, तू ओदी बेइज्जती होण दिंदी, तेरे तो दुश्मन सी नहीं आप बोलना पैंद गुस्से च। बेटा हूँ भी तो जिम्मी सी ना पहले सीन च तो ले गई जिम्मी से नहीं बोलते, आप गुस्से ना बोलती पर माँ कहती चलो चलो बुरी बात है, माँ घड़ीस कर ले गई है। ए दोनों सीना की कोई तुक बनी, कोई तुक सी और नहीं कुछ किया नोशी ने है। नोशी 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 ना करे कोई हरकत, पता नहीं केड़े जन्मा दे बेचारी बदनसीब को बदले ते चंगी भली किते प्यारी अक्लमंद ज़हीन बच्चा नास पड़ता है होम प्रोडक्शन ने। लो दसो हुण की कीता, ओदी अम्मी दा हो गया एक्सीडेंट, ओदी नादा जी दा हो गया एक्सीडेंट। दसो हुण नादा जी बेचारी एड्डी शानदार एक्टिंग करदे पे ने ते पर बाकी चीज़ां दा ख्याल नहीं कीता जा। हस्पताल च लम्मे पे ने, फुल मेकअप कीता है, मेकअप ते कर लिया, आई लाइनर मेरे को नहीं लगदा, इत्थे लानी इत्थे चल जांदा, इत्थे लानी इत्थे आ जांदा। आई लाइनर लाना बड़ा कमाल दा काम है, आई लाइनर लगा होया हस्पताल च लम्मे पे ने फुल अपने मेकअप ना। अच्छा वो लम्मे पै गए ने,
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਨੋਸ਼ੀ ਪੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਪੇਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਨਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਗਮ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। वाह ਅੰਮਾ ਕੀ असल में ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा लो जी हूँ वो पता चला कि एक्सीडेंट जो भी मतलब पैर से सट वगैरह लगी सी, वहाँ पे छोटे पीर मिल जाते हैं, वो घर वो सारा सीन दफ़ा करो। लो जी एंड वाला सीन आ गया यार। दसो भी अज तक की हिस्ट्री च कभी किसी ने हस्पताल च नाइट गाउन पाया जे? नोशी ने पा लिया, नोशी ने नाइट गाउन पा लिया। डायरैक्टर बच्चा है कि डायरैक्टर बच्चा लगता उन्होंने जिथे होटल नहीं सीगा जिथे ठहरियां च मावां थियां, उस कमरे का सीन सी। अच्छा वो कहती है कि मैं ना कहती खाना का पेजी कहता खाना खाने चलते हैं, तो कहती हाँ चलो, तो माँ कहती मेरे लिए भी कुछ ले आना। नोशी आगे से कहती है अम्मा नहीं, आपके लिए मैं यहाँ ऑर्डर करती हूँ। नहीं रखती क्या हस्पताल से क्या होटल से, पहले उन्होंने नाइट पवाता सूट ना वो पवाता, हूँ कहती मैं तेरा ऑर्डर इतने कर देनी है। हाँ जी हस्पताल च कितने ऑर्डर होंगे ने, चंगिया मर्जी हस्पताल जिदा घरों ही खाने बना के ले जाईदे, कहीं तेरे इतने ऑर्डर तेरे खाने का कर देनी। अगला एपिसोड देना डिलीवरी करानी हो कहीं से ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਨੋਸ਼ੀ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਨੋਸ਼ੀ। ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। अच्छा ਨੋਸ਼ੀ ਆ ਨੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਜੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਨਾਈਟ ਗਾਊਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते बात करते हैं ड्रामा स्टिल मुश्क के बारे में। तो मुश्क इस हफ्ते कैसा रहा? खोंदा रहा इश्क रोंदा ਮੁਸ਼ਕ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਸਨ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਐਸਨ ਵੀਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੀ ਹਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਸਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਰੋਏ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ने। 9वीं किस्त आ गई है, एक किस्त में ताई ने अपने ससुर से पर्दा नहीं किया। ऐस वाली एपिसोड च पूरी एपिसोड च भी नहीं, बेतुकी उसका आता ना महक आदम ने आना है तो ससुर बुला के दादा वो कहते हैं ना कि आना तो तैयारी करना। लो जी आइए, नो ना गल ना की बात, ना पहले किता ना कराया। जी अब्बा जान, जी हाँ अब्बा जान कर दूंगी। लै 10 2-3 सीना च पर्दा किया, मुड़ के कित्थे पर्दा तो कित्थे ताई। तीन सीन में क्या, बाद में महक का भी रिश्ता आता है, इस ताई की बेटी का भी रिश्ता आता है। ताई ओन जी जिस तरह मतलब होंगी है नहीं है सोरे को पर्दा कर दी, ये बेतुकी चीज़ थी ना। अच्छा ऊपर से राइटर का मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार जड़ी ताई है अपनी बच्ची नूं कहंदी है कि तेरी माँ की इज्जत तेरे कदमां च, तेरी माँ की इज्जत का ख्याल करी। किस तरह जो बच्ची है छोटी बच्ची दी गलती काबिले माफ़ी होंदी है। एक शादीशुदा जवान बच्चियां दी माँ खावल मौजूद है, ओदी गलती वो आप तू एडी वाह याद दिखाई है, आप तू बदमाशियां गुंडा वाह जाते वो करनी पी फेर चलानी पी डॉक्टर ना। तू इज्जत इन्ना जोर देने वाली कौन होनी है? तू अपने आप कह ही ना कि अपनी माँ की तू तेरी जो गल पता चलेगी तू कितों इज्जत में, तू इज्जत का प्रचार वो करे जेड़ी तू बड़ी बाप इज्जतदार होए, तू तेरी बगैरत दिखाई है। अच्छा अब उसमें ना मैं ये कहती हूँ कि गुड्डी को महक पैसे दे के लेके आई हुई है, पैसे दे के ले आई हुई है। फुल इन्नी चंगी नेचर है बच्ची महक दी, इन्नी अच्छी जरा साहब कोई नहीं बेचारी। और मैं गुड्डी हर वक्त वो खून दी प्यासी क्यों, हर वक्त उन्हें जलील क्यों करती रहती है, यह मेरी समझ नहीं आया कि गुड्डी वो उच्ची उच्ची उन जलील करती रहती है। अब इस वाली एपिसोड में ना अच्छा मुझे समझ नहीं आई, इसमें नहीं दिल करता है तो मुशक ड्रामे में आ जाते हैं, 1920 में दिल करता है तो 1920 में चले जाते हैं। नहीं 2020 या 1920 और 2020 ठीक है। आदम की माँ ने जो हार पहना हुआ ना वो 1920 का पता नहीं कितना लब लगा के पाया कि पिंड दी अम्मी है वड्डा जरा पाथियां वाला छाबे वाला ना हार पा के ना रिश्ता मंगन गई है। आप रिश्ता मांगने से पहले आदम के सर पे कहते हैं सदके का गोश्त मारना है, सदके का गोश्त। अस्सी ते अज तक नहीं किसी ने देखा कि खाकी रंग दे लिफाफे च लपेटिया पिया सदके का गोश्त। पिंड दिखाया तुसी, असी शहर च रहने हैं, हनी किसी प्लेट में बाउल में डाल के तुम लोगों के ऊपर मारते हैं ना सदके का गोश्त, खाकी रंग दे लिफाफे च लपेटिया पिया क्या की। अच्छा उसके बाद आप ये रिश्ता मांगने चले गए हैं। ताई जी है ना अपनी बच्ची वास्ते रिश्ता मतलब कहती ना कि मतलब करवा लेंगे, डॉक्टर ने कह के कहा छे सॉरी मैंने सीन याद आ गया। मैं कहनी की है इसमें ना महक का जो ताया है वो बेचारे को ना डॉक्टर आता है ना इसकी बीवी
टीका लगाना होता है। हाय वो बेचारा पिटदा है, कहता डॉक्टर मुझे ये इंजेक्शन ना लगाओ। जब भी ये इंजेक्शन लगता है मेरी हालत बजाय संभलने के और ख़राब हो जाती है। मैं ए कहनी पियाँ ये सारे दुख ने, और बच्चा अपने प्यो नूं क्यों नहीं कहता कि अब्बा मेरा डॉक्टर बदल दे, जिहड़ी चीज़ करदा उन्हें मेरी तबीयत और ख़राब होंदी है। की वजह दाई पियो अपने प्यो नूं क्यों नहीं कहता, डॉक्टर साहब खेल खेडने गुड्डी नूं पता चल गया, गुड्डी नूं पता चल गया ना कि गलत करता पाया, यानी कि इसका मतलब है ताए को भी पता ना ये दोनों मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इंजेक्शन फेंक के बाद डॉक्टर जाता है ना, गुड्डी वहाँ से उठा लेती है ना कि बाद में ब्लैकमेल करूँगी, हाँ कि क्या जो। अब इसमें अब ना आदम रिश्ता लेके आ गया, ठीक है, आदम रिश्ता लेके आ गया तो बीच में ना लाइट चली गई है। आदम जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है। अच्छा आदम जाता है, वहाँ पे लाइट गई है, नहीं जो लाइट गई हुई आवाज़ किड्डी गूंजती है, एड्डी एड्डी उच्ची, फिर गुड्डी दी बकवास, गुड्डी बिस्ती करी उसकी, आए तू किराए दा प्यो है, बच्चा है, बच्चे दा प्यो कितने फलाना, हाए कोई भी है गल सुन लैंदा। दादा एक जरा जिन्नी गल नूं बर्दाश्त नहीं करन दिया ते जिड्डी जिड्डी वड्डी गल्लां महक बच्ची कर चुकी हुई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होएगा जो महक ने कीता। एडी उच्ची लाइट गई, गुड्डी दा की मतलब क्या है सारी बकवास दा। गुड्डी हमेशा बोलती रहती है ना, गुड्डी हमेशा उसकी बिस्ती करती रहती है। गुड्डी हाँ अच्छा अच्छा, उसमें ना मुझे हनीस की आदम की जो बहन है, मुझे बच्ची बहुत छोटी लगी है, मुझे बच्ची मैक्सिमम 14-15 साल से ज़्यादा की लगी। दादा कहते ना कि तेरी शादी इसके साथ, मतलब इसका कह रहे हैं कि निकाह जल्दी करना है ताया की बेटी का, तो हम चाहते हैं कि महक अब 2 हफ्ते में कर दें। आदम कहता हफ्ते मैं भी करना पे वो तो महक तो कहता नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं मंगनी करूँगा। दादा वो कहता क्यों, कहता इसलिए क्योंकि मुझे ना मेरे बाप ने एक वसीयत की थी कि अपनी शादी से पहले अपनी बहन की शादी करना, तो मेरी बहन ने भी ग्रेजुएशन शुरू की है, छोटी नहीं हो तो बच्ची जरा जी नहीं, बच्ची ग्रेजुएशन वाला बच्ची का सूट ही नहीं किया। अच्छा अब उसमें ना मुकद्दर खान इतना सख्त बंदा दिखाया है, इतना ड्रोना पावरफुल सा बंदा है, 1 मिनट में बंदे को गायब करा देता है। 14 साल जो किसी इंसान को कैद रखे, इससे खतरनाक हो सकता बंदा। ओदी बीवी को पता चल गया ना कि मेरा सुहेल उसे कैद चगा, वो अपनी हवेली तो कैद खाने वाल जा रही है, ठीक है, कैद खाने में चल गया। वहाँ पे आप बताओ एक बंदे को 14 साल से कैद किया हुआ, कितना खतरनाक सारा काम, वहाँ का माहौल, गार्ड वहाँ से हटना चाहिए था, उत्थे बंदा ना बंदे साथ कुछ भी नहीं की। ਉਹਦੀ बीवी उत्थे गई है, चाबे का गुच्छा भी लमकाया पाया, सोना चाबे का गुच्छा फट दी है, सारा हो गया कि पहले वहाँ पे किसी गार्ड को होना चाहिए था, वो गलती होगी। चाबियों का गुच्छा, चाबियों के गुच्छे में 25 चाबियाँ हैं, हवेलियाँ नहीं मैं जानी नहीं, 4 चाबियाँ ने, यकीन कर 5 चाबियाँ, हाई कदी वो लानी, अच्छा ए नहीं यानी इन्ना खपना पैंदा चाबियाँ ना, ठीक है। अब इतनी सारी चाबियाँ, वो पहली चाबी लगाती है ताला खुल गया, अंदर चली गई है, जेल जो बना हुआ है वहाँ पे, फिर उस गुच्छे में से फिर पहली चाबी लगाती है, ताला खुल गया। पहली चाबी ने थोड़ा सा जिन्ना एक 2 चाबी उन्होंने घुलते दिखा देंगे, असिस्टेंट बच्चे ने गलतियाँ की। अब उसके बाद अंदर वो चल गई है, तो वो सुहेल बड़ा वो दुखी थी कि जैसे देखती कि सुहेल मर गया। इसमें मैं कहना चाहती हूँ बच्चियाँ, हर ड्रामे की बच्ची जो नेल पॉलिश वगैरह लगाती है इस तरह का, मैं इस चीज़ पर नहीं कहूँगी। हाँ नहीं, वो बच्चियाँ जैसे किस तरह के सीन के लिए कब सीन होता है, वो नेल पॉलिश बदलें, कुछ जो मर्जी लगाए, नेल का जो मर्जी करें, मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं है, जो मर्जी करें। आइडियली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चलो थोड़ा नहीं मैं कहनी नहीं दफा करो यार, चीज़ा छाड़ दो। इसमें डायरेक्टर का ये कह रही नहीं, नील बार होना जिसे नाखून कर देने, नेल बार, अच्छा नील बार, नेल पलचना कुछ नेल नाखून, नेल और बार, नेल बार का ताज लगा, सारी जिंदगी नेल पॉलिश, नेल बार। अच्छा और बच्ची ने जी मुकद्दर खान की बीवी है, उन्हें हर नेल बार तो ना अपने नाखून स्पैशल बनाए होंगे, मुख्तलिफ वो लगे हुई हैं, जो चीज़ां लगी होंगी ने। डायरेक्टर बच्चे ने हाथ से लैट पाई क्यों, दुखी सीन था जिससे ना, दुखी सीन से तो नहीं कि जात वो हाथ से नेल पॉलिश वाली कि हूँ गई है घर गई तो नेल पॉलिश गुलाबी का नेल पॉलिश, डायरेक्टर लाइट ना डालता कि वो बच्ची के एडे पिंड में पहले नेल बार वाला धाना चाहिए सी, हाथ से लैट पैनी नहीं चाहिए सी, पड़ गई लाइट। तो अब ये है कि सारा जैसे वो बेचारा मर गया है, तो उसको सारा दफना दिया, तो अब अगली वाली एपिसोड हाँ आगे बढ़े। फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, आखिरी ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात इस हफ्ते कैसा रहा? सबात ड्रामे की ये वाली एपिसोड हर बच्ची को, हर इतनी शानदार ये वाली एपिसोड मैसेज है, मैं बूढ़ी, मैं इतनी मुतासर हुई, तो जो बच्चियों के लिए इसमें इतना मार्जिन है सीखने को, इतनी अच्छी ये वाली एपिसोड है, नहीं मैं बता, बहुत ही शानदार, मेरे दिल को इतनी लगी कि बता नहीं सकती। पहले सीन से शुरू करूँ, पहले इसका सबसे पहले वाला सीन है नहीं, इसकी ना अनाया की जो माँ है ना, नहीं इतना शानदार वो सीन था, मैं बता नहीं सकती। क्या हुआ कि वो ना जैसे अनाया बेचारी दुखी, तो उसकी माँ को ये कि ये दुखी ना हो,
शीशे के आगे खड़ी, सिमी रहील ने नहीं इतनी शानदार, सिमी बहन लव यू, नहीं इतना वो ना शीशे में ना पहले अपने बनाती हैं चेहरे के जैसे स्माइली फेस के, मैं कहूँ मैं तो ज़रा भी ऐसे नहीं फलां, पूरा सारा अपने चेहरे को सेट करके ना ऐसे लिपस्टिक खोलती हैं, फिर अनाया को आवाज़ देती हैं, तो ऐसे ना लिपस्टिक अनाया के हंसना शुरू कर देती है, तो कहती है कि तेरे बाप मुझे ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था तुम लोग परेशान हो, सारा अपनी बेटी को संभाल निकलेंगे जैसे कि दुख से गुजर रही है। बहुत अच्छा था। फिर इसमें ये सीन भी मुझे अच्छा लगा कि उस मिराल अपने उससे तलाक ले रही है, हारिस से तलाक ले रही है ना, तो टेबल पे बैठी होती है, तो बाप कहता है उसका मिराल का कि मैं 2-3 दिन से डाइनिंग टेबल पे आता हूँ, तुम लोग बच्चों का इंतज़ार करता हूँ, तुम लोग होते नहीं, मैं अकेला ही, मुझे तो मियाँ भी होते हैं, तो तुम लोग होते नहीं हैं। आज मैंने फ़ोन करके तुझे बुलाया ना कि मतलब आ जाओ, तो तुम फ़ोन करने पे ये आ गया कि उस टाइम मैं क्या कि ना तू इंज दी परवरिश, सारा तेरी तरबियत है, तू तरबियत इंसाना वाल कीती होंदी, तेरे बच्चे रोज़ाना तेना खाने टेबल पर बैठे होंगे, तेरी सारी तरबियत है, तेन बहुत चंगा तेना सिला मिलिया। अच्छा, उसके बाद ना मिराल कहती है अपने बाप को कि मैं हर से तलाक ले रही हूँ। ये सीन फिर अच्छा लगा कि कुछ भी था तो बाप ही ना, उन्हें वो कहता है मुझे खाना खाने को दिल नहीं करता, उसको कहता ना कि सोच लो एक दिन अच्छी तरह, कहती मैंने अच्छी तरह सोच लिया, मैंने नहीं करना। बाप कहते हैं मतलब मैंने खाना, कहती खाना शुरू करो, कहता मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद ना अब अनाया कहानी जैसे बेचारियों के पास माँ को कहती है ना कि डॉक्टर के पास जाना, पैसे दोनों माँ पीढ़ी सोचती हैं, माँ कहती गाड़ी बेच दें कि अब पैसे जैसे नहीं है, वो सोचती है कि हाय बाबा की गाड़ी है नहीं बेचनी चाहिए सारा कुछ। उसके बाद राइटर ने जो ड्रामे इसमें हल निकाला, मैं कहनी दिल खुश कर देता। मिराल अपनी दोस्तों को बुलाती है, तो कहती सॉरी अनाया अपनी दोस्तों को बुलाती है कि जिस तरह मतलब इस तरह नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं ना कुछ इस तरह, अपनी माँ को कहती है कि अम्मी मैंने हल सोच लिया है। कहती क्या? कहती है अम्मी मैं बचपन में मेरी बेकिंग आप लोग सब बड़ी पसंद करते थे, तो मैं चाहती मैं उसका सारा ना ऐसे कारोबार शुरू कर दूँ, घर में बना के ना नेट पे लगा के करने से। माँ कहती नहीं अम्मी बहुत कुछ हो जाता है, घर बैठ नेट पे सारा कुछ तस्वीरें वगैरह दोनों तो हो जाता है। दोस्तों को बुलाती है, कहती मैंने इस तरह दोस्त से, कहती है नहीं तेरी जैसे बच्चों आने वाला ये वो सारा कुछ, हम दोस्त से किस काम आएंगे, हम तेरी मदद करेंगे। वो आगे से कहती नहीं मेरा जो पैदा होने वाला मैं उसके साथ ये नहीं कर, उसके पहले उसको भीख मांग रही कि उसके पेट में इसको उसकी माँ इस तरह कर रही है, तुम लोग ये मेरी मदद कर सकते हो, तुम लोग तीनों जॉब करती हो, ऑफिस में तुम्हारे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, कुछ होते हैं, मैं जो अपना सारा मेरा पेज उसको करो, ये सारा कुछ करो, ये तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो फिर दोस्त ने ये वाली मदद करती हैं। अनाया देखो प्रेगनेंसी में कोई सारा उसी चीज़ में वो केक बना रही है, कर रही है, माशाल्लाह सारा कुछ उसका इतना अच्छा मैसेज लगा कि कभी भी कुछ मुसीबत पड़े कभी ना आप ये समझो कि जैसे मैं कहूँ कि हाय मैं पढ़ी लिखी नहीं, हाय मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अब उस बच्ची ने घर में बैठे बैठे अपनी जॉब का सारा कितना अच्छा इंतज़ाम कर लिया, इतना अच्छा सारा कुछ माशाल्लाह उसका सारा कुछ इतना अच्छा मैनेज हो गया कि एंड पे ना वो अब इसको ना उसके पैसे पूरे हो गए, उसका बेबी भी होने वाला हो गया। वो कहती मैंने अब ये छोड़ने लगी हूँ। वो अनिमेन उसके पास जितना वो पढ़ी हुई उसकी जॉब सारा कुछ है, अब इस भी 9 माह में उसे चाहिए थे ना सारे पैसे पूसे वगैरह ये वो, तो उसके लिए उसने सारा ये कुछ कर लिया। तो मैं अनाया राइटर ने ये सारा कुछ किया ना, बहुत बहुत अच्छा, मेरा दिल भी खुश हो गया कि कभी किसी पे कोई मुसीबत आए तुम ही सुन ले, किसी पे भी आए हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप को छोटा दिल छोटा नहीं करना, सब कुछ हो सकता है। उसी वक्त ये ना है कि ये वाली एपिसोड सोचना कि उस बच्ची ने प्रेगनेंसी में बाप मारा हुआ है, वो सारा कुछ जिस तरह बच्ची टूटी उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। इस सारे में उसने सारा मैनेज कर लिया, तो जो सारे जेन रिलैक्स हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है। इस ड्रामे में सिर्फ एक छोटी सी गलती थी। वकील मिराल के साइन करवाने के लिए आता है उसके खुला वाले पेपर्स पे, वकील साइन कराना है, वकील को पेन नहीं गा, अली जो पहला मंगेतर पेन ना खेडना कहते मेरे पेन ना कर लिया, अली को पेन की करन रहा सी, तो वकील जो काम ही पेन ना खेडना होता उसको पेन क्यों नहीं सीगा। बकाया पूरी एपिसोड थम्स अप पता नहीं की थम्स अप। अल्लाह बच्चा तुम सेहत तंदुरुस्ती देवे, जिंदगी देवे, बहुत कामयाब ने राइटर बच्चा, तू दिल खुश कर देता कि मैं बुढ़े बारे मैं कहनी मैं कभी मुश्किल कुछ भी है हिम्मत नहीं आनी, बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया। हाँ, आज इसी के साथ हमारे ड्रामों का सिलसिला ख़त्म होता है। वक्त हुआ चला मेरी इंग्लिश शो की रिकमेंडेशन का। आज का शो थोड़ा पुराना है, मतलब इतना पुराना भी नहीं, मैंने देखा था आई थिंक 6-7 साल पहले, मुझे नेटफ्लिक्स पे नजर आया दोबारा, तो मैंने सोचा इसको रिकमेंड कर दूं। ऑर्फन ब्लैक शो का नाम है, साइंस फिक्शन है, एक थ्रिलर है, कहानी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस बिल्कुल स्टार्टिंग की बात बताऊंगा होता क्या, फिर आप खुद ही एक्साइटेड होंगे देखने के लिए।
शुरुआत होती है, एक कॉन आर्टिस्ट है बेसिकली, तो वो देखती है कि ट्रेन के आगे खुदकुशी करके मर रहा है। जब उसकी शक्ल देखती है तो खुद ही होती है वो, हेलो सेम शक्ल होती है, वही मतलब सेम शक्ल होती है। तो उसके बाद वो तो मर गई बंदी। उसके बाद क्या होता है, अब मैं कुछ बिल्कुल बताना चाह रहा, आप मेरे कहने में देखें, खुद ही आप हुक्ड हो जाएंगे और आप देखेंगे, बहुत मजे का शो है। ऑर्फन ब्लैक इसका नाम है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आई थिंक पूरा शो नहीं है, 3 सीजन अवेलेबल है और 2 आपको कुछ ज़रा जुगाड़ करना पड़ेगा, तो ये देखें। और इसी के साथ क्या हुआ, मम्मा से कहो मुझे भी दिखा दे कर, मेरे में ये चीज़ नहीं, मैं तेरा सैन में जी एक फिल्म देखन जानी नहीं, ये एक किसी थोड़ी वाली जी फिल्म की सी वो। ये उर्दू में नहीं है, अवेलेबल है। अच्छा हाँ, इंग्लिश में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड शो, ये नहीं देख सकोगे आप। तो खैर, इससे हमारा शो खत्म होता है। आपके पास कोई फीडबैक है तो हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, अम्मा स्टे के लिए कुछ है तो हैशटैग अम्मा स्टे, और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।